समझते हैं इसको। देखिए वर्ड इंस्टेंटेनियस कहाँ आता है, इस बात को बहुत बेहतर तरीके से आप समझिए। जैसे ये आपका एक्स है पोजीशन और ये टाइम है। लेट्स से कि कोई पार्टिकल जो है मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो किया, यहां से यहां गया। दिस इज टाइम t1 and this is time t2. This is x2 and this is x1. So अगर मुझसे कोई पूछे कि what is the displacement here, so I will directly say it is x2 minus x1. And what is the time duration? Time duration can be written as t2 minus t1. इसको मैं कह सकता हूँ change in position of x और इसको कह सकता हूँ change in time. So the average velocity here it will be x2 minus x1 bata t2 minus t1 and we can write it delta x upon delta t. ठीक है। और ये एवरेज वेलोसिटी को किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो लाइन है उससे हम कह सकते हैं कि इट इज एवरेज वेलोसिटी लाइन। इसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होता है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होता है, एक डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस आगे कोई भी चीज एक्सेलरेशन हो सकती है, एनीथिंग इट कुड बी। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम इस ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं। जब हम इस ड्यूरेशन को रिड्यूस करके मान लीजिए यहां तक लाएंगे, आफ्टर सम टाइम यहां तक लाएंगे, और एक टाइम आएगा कि इट विल बी टेंजेंशियल, इट विल बी टेंजेंट टू अ पॉइंट, इट विल बी अ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो जाएगा, इट विल बी अ टेंजेंट टू अ पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस दिस कैन बी रिटन एज लिमिट, हम डेल्टा टी को जीरो कर रहे हैं, जीरो किए नहीं है, टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी घटा दी है कि वो एक पॉइंट पर आ गया और जो लाइन पहले कॉर्ड थी वो टैंजेंट बन गई। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो इट विल बी रिटन एज dxy dt, it can be written as dxy dt. So डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, it will be written as dx upon dt. Similarly अगर मैं लिखूं यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, it will be dv by dt. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोई और क्वांटिटी होगी तो उसका अगर लिमिट लगाएंगे तो हम लोग वहां पे डेल्टा टी डिनोमिनेटर को अगर हम टेंड्स टू जीरो करेंगे तो वी विल गेट अ डिफरेंशियल फॉर्म मिलेगा। और उसी डिफरेंशियल फॉर्म को हम यूज करके जो है इंटीग्रेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे ये आपको क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और इसको आप क्या डिफाइन कर देंगे, वेलोसिटी। ये आपको क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं।
जो आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? कैसे हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे आएंगे? जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को घटाकर एक पॉइंट ऑफ टाइम कर देंगे, तब हम एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस से डील करेंगे। इज दैट ओके? और जैसा कि मैंने बताया था कि एवरेज का मतलब 0 to 5, 5 to 10, 0 to 20 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी वो बताना है। इंस्टेंटेनियस में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट 10th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 6वें सेकेंड, 5वें सेकेंड, 10वें सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, और अगर किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वेलोसिटी है तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। Any doubt you have? No sir. बाकी बच्चे बताइए, चंदा, चांदनी। ओके देन, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। लिख लिए हैं सर। सभी लोग लिख चुके हैं? यस सर। देखिए, सबसे पहले अब है कि डिफरेंशिएशन सीखना है आपको। सबसे पहले मैं जो डिफरेंशिएशन आपको सिखा रहा हूं वो है अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे y इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। x इक्वल टू है 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4t माइनस प्लस 2। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको मैं आपको सिखाता हूं। कि जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू x पे पावर n, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1। dy अपॉन dx को क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको x इक्वल टू t पे पावर n है, तो आपको क्या मिलेगा? dxy dt, and this will be n into t पे पावर n minus 1, and this can be written as rate of change of x with respect to टाइम, और इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन आपको है, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आपको v इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 है, v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 है, तो यहाँ पे अगर v इक्वल टू एनी t पे पावर n है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका dv बाई dt इक्वल टू एन टी माइनस 1, एन टी इंटू एन माइनस 1, और इसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, and this is called acceleration. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका है कि अगर किसी अलजेब्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड इफ इट इज रिटन y इक्वल टू x पे पावर n, dy बाई dx क्या हो जाएगा? n इंटू x पे पावर n माइनस 1। वैसे अगर x इक्वल टू t पे पावर n है, dx बाई dt कैन बी रिटन एज n इंटू t पे पावर n माइनस 1। अगर v इक्वल टू t पे पावर n है, देन dv बाई dt बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू t पे पावर n माइनस 1। ठीक है,
और पॉइंट तो है सर। यस बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है। और dy अपॉन dx को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। dx by dt को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। एंड dv by dt को बोलेंगे n t पे पावर n माइनस वन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जिसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन? आंसर करना सीखिए। यस सर। ओके, लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए। लिख चुके? देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, किसको बैकग्राउंड में इतना आवाज है? म्यूट रखिए अगर सारा शोर हो रहा है। रमन जी, देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर y इक्वल टू आपको मिला है x पावर 5, ठीक है, और आपसे कोई पूछता है कि फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1, आप क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, n की जगह क्या है 5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस वन, and this can be written as 5x to power 4. So dy upon dx at x equal to 1 will be 5 into 1 पे power 4, and this will be 5. वैसे ही देखिए अगर मान लीजिए x equal to t पे पावर 3 है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे? dx by dt equal to n into t पे पावर n minus 1, 3 into t पे पावर 3 minus 1, and it can be written as 3t square. So अगर आपको dx by dt आपको निकालना है मान लीजिए t equal to 2 पर, तो आप क्या लिखेंगे? 3 into 2 पे पावर 2, 12. एंड अगर आपको वेलोसिटी, और इसको हम क्या कहेंगे? dx by dt को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, तो आप इसको 12 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है t पे पावर 3 और फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसमें अगर आपको पूछ दिया है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, आप क्या लिखेंगे? dv by dt इक्वल टू n t पे पावर माइनस n माइनस 1, 3t पे पावर 3 माइनस 1, and this is 3t square. तो dv by dt at t equal to 2 equal to 3 into 2 square, and this can be 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? अगर वेलोसिटी का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं दैट इज एक्सेलरेशन, अगर आप पोजीशन का टाइम के साथ चेंज निकाल रहे हैं दैट इज वेलोसिटी, और अगर y का निकाल रहे हैं तो दैट इज dy अपॉन dx। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए इसको।
लिख लिए सर। ठीक है, ये सर लिखिए। अच्छा वैसे ही देखिए, अगर आपको y इक्वल टू सम k इंटू एक्स पावर n है, देन आप dy बाई dx क्या लिखेंगे? k को साइड रखिए, n x पावर n माइनस 1, जहां k क्या है? एक कोई कांस्टेंट है। वैसे ही अगर आपको x इक्वल टू k इंटू टी पे पावर n है, तो यू कैन राइट dx बाई dt इक्वल टू k n इंटू टी पे पावर n माइनस 1। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लिखा हुआ है x इक्वल टू k टी पे पावर n प्लस r टी पे पावर p, तब आप क्या करेंगे? dx बाई dt क्या करेंगे? आप इंडिविजुअली करेंगे, k इंटू n टी पे पावर n माइनस 1, जैसा प्लस है वैसे रख दीजिए, r इंटू p टी पे पावर p माइनस 1। आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि x इक्वल टू लिखा हुआ है 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10। अच्छा, अगर आपको कोई y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो जब कांस्टेंट है तो कोई चेंज तो होगा नहीं इसमें, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा इसका? 0। जैसे x इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, आप dx बाई dt क्या लिखेंगे? 0। समझ में आ रही बात? तो अब हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? dx अपॉन dt, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, 5 इंटू क्या लिखेंगे? 3t 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2t 2 माइनस 1 प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज 10 इज अ कांस्टेंट। 10 इज अ कांस्टेंट। dx बाई dt क्या हो गया? 15t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों कहेंगे? बिकॉज ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। वेलोसिटी इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस आपसे पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? dx बाई dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या लिखेंगे? 15 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 60 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 52 मीटर पर सेकेंड। Is this okay? Clear to everyone? Yes, sir. बाकी सभी बच्चे बता दीजिए। सिर्फ एक बच्चे आंसर करती है, आप सभी बताइए। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है ना? चलिए लिख लीजिए इसको। सर एक और फिर से शुरू से बता दीजिए। देखिए, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, जैसे k मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट, तो dy अपॉन dx को क्या बोलेंगे? k इंटू एक्स पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको एज इट इज रखने दीजिए। तो k को सिर्फ बाहर रखिए, बाकी जिसका x पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एज इट इज रख दीजिए। वैसे ही अगर x इक्वल टू k इंटू टी पावर n है, k को साइड करिए, मल्टीप्लीकेशन में ही रखिए, साइड रखिए और इसको उस तरीके से कर दीजिए, एक्स टी पे पावर n का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सारा क्लब करके दे दिया, 5t क्यूब, 5 इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, 10 इज अ कांस्टेंट। तो 5 क्योंकि मल्टीप्लाइड है, तो 5 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर, माइनस 2 एक कांस्टेंट है, इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया।
10 एक कांस्टेंट है जिसके साथ कोई टाइम मल्टीप्लाइड नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू सम, लाइक जैसे t के टर्म में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो t के साथ मल्टीप्लाइड है, तब तो वो उसको 0 नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई प्लस में है सिंपली, तो उसको क्या करेंगे? हम उसको 0 कर देंगे। तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि 10 के साथ कोई टाइम मल्टीप्लाइड नहीं। लेकिन 5 और 2 के साथ t क्यूब और t स्क्वायर मल्टीप्लाइड। जिनके घर में बहुत ज्यादा, सर किसी का, एक सेकंड बेटा, जिनके घर में बहुत ज्यादा शोर होता है प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चलती है इसकी, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं बच्चे, बताइए। वही सर बोल रहे थे, बहुत आवाज आ रहा था। ओके ठीक है, सिर्फ जिनको वो बात करनी है, जिनको मुझसे बात करनी है, वही अपने आप को अनम्यूट करिए, बाकी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखिएगा। सवाल उठा है, मेरे यहाँ भी शोर हो रहा था। अच्छा, ये बात सबको क्लियर है ना? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे आए। सर अगर 10 की जगह अगर पाई होता तो? 10 की जगह पाई होता तो पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, उसका भी डिफरेंशिएशन 0 ही होता। पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, वेदर इट इज पाई एक कांस्टेंट है। अगर बात e की करें, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। चलिए ठीक है, इसको आगे करते हैं। हमारा तो खुद भी नहीं बचता, पूरा जगह से बोलते हैं का है, अच्छा बोला कि अब समझ, कल हम की बोला है माने। देखिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। x इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10। x इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10। अगर इसको मैं कहूं आपसे कि फाइंड, क्योंकि ये पोजीशन है, दिस इज अ पोजीशन टाइम कर्व, दिस इज अ पोजीशन टाइम कर्व, सो फाइंड वेलोसिटी at t equal to 2 सेकेंड। प्लीज टेल मी द आंसर। ये आप लोग सॉल्व करिए एक बार। x इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 10। प्लीज टेल मी द आंसर। क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है, ये तो कभी 0 नहीं होंगे, दिस आर मल्टीप्लाइड, लेकिन ये मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे dx by dt
इक्वल टू 3 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2t 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 t पे पावर 1 है, t पे पावर 1 माइनस 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड दिस विल बिकम 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इंटू 1, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया देखिए, माइनस 0 एंड dx बाई dt जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, तो ये वेलोसिटी हो गई आपकी 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 एट t इक्वल टू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 और ये 36 माइनस 8 that will be 28 plus 5, this will give you 33 meter per second. राइट चंदा, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, 33 मीटर पर सेकेंड। Is this clear to everyone? क्या सभी लोग इसमें कंफर्टेबल हैं? लिखिए सर। ओके डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। पहले डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करिए। सभी का आप लोग dy अपॉन dx निकालिए, क्योंकि मैंने कोई भी टाइम के फॉर्म में नहीं दिया, जस्ट प्रैक्टिस फॉर dy अपॉन dx, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होनी आपके लिए जरूरी है, तभी आप जाके आगे क्वेश्चन में फ्लुएंटली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बताइए फर्स्ट का आंसर। सिक्स एक्स माइनस 4। 6x माइनस 4 बिल्कुल करेक्ट है।
सेकंड का 15x स्क्वायर प्लस 4x। दैट्स इट। पूरा सही नहीं है, एक बार पूरा बताइए। फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 4x दैट्स इट। सेकंड का। देखिए इसका तो आप लोग dy अपॉन dx डायरेक्ट निकाल लेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये 6x माइनस 4 हो गया। इसका बताइए 5 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का 3x 3 माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 10 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, and this will be 15x square plus 4x minus 10। समझ में आया? ये आप 10 मिस कर रहे थे बच्चे, जो मुझे बता रहे थे वो 10 मिस कर रहे थे आप। क्या ये पार्ट क्लियर है? यस सर। dy अपॉन dx देखिए, पाई इंटू एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस e इंटू एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पे पावर 4 प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, एंड दिस विल बी 4 पाई x क्यूब माइनस 5e x पे पावर 4 प्लस 20x। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। इस वाले का हमने सॉल्व किया, इस वाले का। बाकी का नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में सभी ने लिख लिया इसको? यस सर। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? x पावर 1/2 माइनस x पावर माइनस 1/2। So dy upon dx can be written as 1/2 x power 1/2 minus 1 minus minus 1/2 x power minus 1/2 minus 1, और ये कितना हो गया आपका? dy upon dx इक्वल टू 1/2 x पावर minus 1/2 plus 1/2 x power minus 3/2, and this will be 1/2 root x plus 1/2 पे पावर x पे पावर 3/2, और ये हो गया आपका dy अपॉन dx। क्या ये पार्ट क्लियर है? देखिए मिलाइए। सभी को समझ में आया? मतलब अगर देखा जाए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया? अगर हम y रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया हमको? 1/2 रूट एक्स, और वही 1/√x का डिफरेंशिएशन कितना आया?
ये आ गया -1/2 पे पावर x पावर 3/2। इसको एज इट इज पुट कर दिया है ना। अगर हम पिछले क्वेश्चंस में जाएं, एक है x³ + x² - √x। अगर आप देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन x³ + x² - √x। तो dy/dx बताइए। x³ का 3x², x² का 2x और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपने अभी निकाला था, ये आपने अभी निकाला है। दैट इज 1/2√x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y = 20/√x - 10√x। बताइए dy/dx। 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या है? 20 को तो एज इट इज रखिए, -1/2 x पावर 3/2 माइनस 10 इंटू √x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/2√x। and this can be written as 10 - 10 upon x पे पावर 3/2 - 5 upon √x। दिस इज योर आंसर। अभी जो हमने यहाँ पे सेपरेटली दोनों का निकाला था ना, इन्हीं वाले को, उसको एज इट इज पुट कर दिया। थोड़ा सा मेरा टाइम बच गया, क्योंकि आपको एक बार समझा चुका हूं, तो आपको दोबारा समझाने की लगता नहीं जरूरत है। अगर समझ नहीं आया तो इसको रेफर करिए, y वाले को, y = √x - 1/√x। इसको रेफर करिए, आपको क्लियर होगा। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. सबने लिख लिया इसको? No, sir. लिखिए लिखिए। Yes, sir. लिख लिए। ओके। चलिए बताइए, इन तीनों में वेलोसिटी क्या होगा? तीनों में वेलोसिटी क्या होगा बताइए?
ए का 11 मीटर पर सेकेंड, बी का -9 मीटर पर सेकेंड एंड सी का 14 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी चंदा, चेक करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। dx by dt will be 5 into 3t square minus 2 into 2t plus 0 एंड इसी को हम वेलोसिटी लिखेंगे, दिस वाज 15t स्क्वायर माइनस 4t, 15 into 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 and this is 11 meter per second. Second, dx by dt equal to 3 into 4t cube minus 2 into 3t square minus 10 into 2t plus 5 into t का differentiation 1 minus 0 and this will be 12t cube minus 6t square minus 20t plus 5. Velocity equal to t की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 6 into 1 square minus 20 into 1 plus 5. ये आ जाएगा आपका -9 मीटर पर सेकेंड। एंड द थर्ड वन इज dx by dt equal to 5 into 2t plus 4 into 1 minus 0, 10t plus 4 and this is 10 into 1 plus 4, 14 meter per second. क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we have done enough practice of algebraic function differentiation. Now we will move to trigonometric function differentiation. इसको लिख लीजिए. Now we will do the differentiation of trigonometric function. देखिए,
differentiation of trigonometric function। जैसे अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy अपॉन dx विल बी cos x। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप 12th में अगर मैथ पढ़ेंगे तो वहां आपको इसके प्रूफ करवाए जाएंगे, बाकी फिजिक्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ हम यूज करेंगे फिजिक्स में। cosec x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको cos x मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। जो भी देखो c से शुरू हो रहे हैं उन सभी का डिफरेंशिएशन यहाँ निगेटिव है। ये कोई रूल नहीं है, ये बस एक एनालॉजी है। जो भी सी से शुरू हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव साइन को आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि जब x की जगह t रखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन आपको dy अपॉन dt मिलेगा, जिसको cos t बोलेंगे, dy अपॉन dt माइनस साइन t मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर आपको कोई y इक्वल टू 2 sin x माइनस sec x देता है तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एज इट इज कॉपी कर दीजिए sec x इंटू tan x। दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल, y इक्वल टू 5 cot x minus 2 cos x plus 4 sin x। 5 इंटू cot x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस cos x स्क्वायर x माइनस 2 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 4 इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। माइनस 5 cosec स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 4 cos x। क्या ये समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया बच्चों? यस। ये याद रखे बगैर आपका काम नहीं चलेगा, इसको याद आपको रखना ही पड़ेगा। इसको आप याद रखेंगे तभी आप वहां उसको पुट कर पाएंगे, है ना। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट इसको ही रिमेंबर रखिए, उसको वहां पे यूज करिए।
लिख लिए? लिख चुके बच्चे? Yes, नो sir. सर, नो सर। ओके ओके ओके, लिखिए लिखिए लिखिए, पहले लिखिए लिखिए। हो गया सर। देखिए, इसी तरीके से है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसी तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। हाँ, आई विल लीव एट 10 o'clock, डोंट वरी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल टू ई पे पावर x, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज सेम ई पे पावर x। ठीक है, ऐसे ही अगर y इक्वल टू है आपका ई पे पावर -x, देन dy अपॉन dx इज माइनस ई पे पावर -x। ठीक है, और लोगरिथमिक फंक्शन भी होता है आपका। लोगरिथमिक फंक्शन होता है y इक्वल टू अगर आपका log e पे पावर x, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1/x। अगर बेस e का नहीं हो, अगर बेस e का नहीं हो, आप लोगों ने मेरे ख्याल से कभी log पढ़ा नहीं होगा अभी तक, है ना? अगर बेस e का नहीं हो तो पढ़े पहले, हैं सर। अच्छा पढ़े हैं, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला कांस्टेंट हो गया, सो नाउ dy अपॉन dx विल बी 1/log e a into 1/x, and dy upon dx can be written as 1/x log e a। अगर डायरेक्ट बेस e है, अगर यहाँ बेस e है, तब तो इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट 1/x लिख सकते हैं। लेकिन अगर बेस में कोई दूसरा नंबर है e के अलावा, a है, 10 है, 2 है, कुछ भी, you can use this formula for that। ठीक है, और अगर यहाँ पे y इक्वल टू कुछ आपको a पे पावर x हो गया, अगर y इक्वल टू a पे पावर x है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू a पे पावर x इंटू log e a। इसका यूज जैसे कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ y इक्वल टू 10 पे पावर x, तो आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx कैसे लिखेंगे, 10 पे पावर x log e 10। अगर आपको दिया हुआ y इक्वल टू 2 पे पावर x,
एंड dy अपॉन dx क्या लिखेंगे आप, 2 पे पावर x log e2। जब तक आप कोई मैथ में लॉग और एक्सपोनेंट को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तब तक आप ये फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ex तो दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग 10x तो आपको ये वाला फॉर्मूला से चलना है, dy अपॉन dx इक्वल टू सिंपली आप क्या लिखेंगे 1/x log e10। अगर आपको दिया हुआ y इक्वल टू log 2x तो आपको dy अपॉन dx क्या करना है 1/x log 2। ठीक है, क्या ये यूज करना समझ में आ गया? तो जितने फॉर्मूले आपके बॉक्स में हैं you have to remember them और उसको आप यूज करिएगा। एनी डाउट? कोई पार्ट है जो समझ नहीं आया बच्चों? सिंपल आपको e पे पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रह जाएगा, e पे पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e पे पावर माइनस x हो जाएगा। अगर a पे पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन a पे पावर x इंटू लॉग e a हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। ठीक है, और log बेस अगर a हो और x हो लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x log e a हो जाता है एंड दिस इज होल। कोई डाउट है तो बताइए। दिस इज द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। एनीवन वांट टू टेल एनीथिंग, आस्क एनीथिंग? रेस्पॉन्स No, कीजिए sir. बच्चे। नो सर। चलिए देन आप लोग लिख लीजिए आई एम लिविंग यू हियर। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।